माइक्रोसॉफ्ट को अब तक के सबसे बड़े ग्लोबल आउटेज का सामना करना पड़ रहा है और इसका असर दुनिया भर पर पड़ रहा है। भारत पर भी इसका खासा असर हुआ है। सर्वर ठप होने पर देखिए दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है। कहा यह गया है कि ग्लोबल आईटी संकट का दिल्ली के एयरपोर्ट पर भी असर पड़ा है। करोड़ों लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स पूरी दुनिया में अचानक से बंद हो चुके हैं। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। जो लोग काम करते थे सबके एक साथ लैपटॉप बंद हो चुके हैं। काफी कंट्रीज में स्टॉक मार्केट एकदम से बंद हो चुकी है। हॉस्पिटल्स में सारे कंप्यूटर बंद हो रहे हैं। रेलवेज में टिकट हाथ से पेन से लिख के दी जा रही है। में बैठने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है बोर्डिंग पास पेन से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी पटेल। तो देखा आपने कैसे पूरी दुनिया परेशान थी सिर्फ एक कंपनी के सर्वर की वजह से। एक कंपनी का सर्वर काम नहीं कर रहा था तो पूरी दुनिया रुक गई। इससे पता लगता है कि पूरी दुनिया किसी एक चीज पे अगर डिपेंड हो जाए और कल को वो सिस्टम काम करना बंद कर दे तो आप लोगों को कितनी समस्याएं हो सकती है। आमतौर पर अगर मान लीजिए आपको आज की डेट में किसी को मेल करना है या डिजाइन बनाना है या कुछ भी काम करना है, डाटा डाउनलोड से लेकर डाटा अपलोड तक किसी भी तरह का आपको काम करना है तो आपको एक कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। उस कंप्यूटर की जरूरत के अनुसार आपको जब भी उस कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। पूरी दुनिया में 75% लोग माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली एक माइक्रोसॉफ्ट ही है पूरी दुनिया में। मगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम फिलहाल कॉमर्शियल यूज के पर्पस पे तो नहीं है। ऐसे में भारत भी डिपेंड है बाहर की कंपनियों में। मोस्टली ये कंपनियां बाहर की होती हैं। अब ऐसे में पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो कितने ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है माइक्रोसॉफ्ट का जिसने 75% मार्केट शेयर लेकर रखा है। उसके बाद आता है अगर आपके पास एप्पल का लैपटॉप है तो उसमें मैक ओएस आता है। तीसरे नंबर पर गूगल आता है, गूगल का ओएस आता है। उसके बाद लाइनक्स आता है। उसके बाद कुछ अदर सॉफ्टवेयर जो कि ना के बराबर है। में सवाल उठता है कि कल को जितनी भी कंपनियां सब बाहर की हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फर्ज कीजिए कि जैसे अभी आपने देखा कि रशिया ने जब यूक्रेन पे अटैक किया था तो उस पे सैंक्शंस लग गए थे और यही सैंक्शन उसके लिए वरदान साबित हुए, क्योंकि जैसे ही ये ग्लिच आया माइक्रोसॉफ्ट ने 2020 में जब यूक्रेन युद्ध हुआ था उसके बाद से वहां पर अपने न्यू प्रोडक्ट की सेल बंद कर दी थी और वहीं से रशिया ने आत्मनिर्भर वाले कंसेप्ट को एक तरह से अपने यहाँ अपनाया और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर से निर्भरता घटाते गए धीरे धीरे और उन्होंने अपने यहाँ ही ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना शुरू कर दिए। और उन्होंने इस बात पे लिखा भी है कि थैंक गॉड हमारे ऊपर यूएस के सैंक्शन लगे थे जिस वजह से हम इस ग्लिच से बाधित नहीं हुए और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं दूसरी ओर देखेंगे कि चाइना के ऊपर भी इसका कोई खास असर नहीं पड़ा क्योंकि चाइना ने भी अपने यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी प्रोग्राम चलाया था। इसके तहत उन्होंने कोशिश की थी कि हम जितना ज्यादा हो सके सारे जो भी वर्क होते हैं हम अपने चाइना के अंदर ही हर चीज को डेवलप करें और बाहरी कंपनी पे अपनी निर्भरता को कम करें। यही कारण है कि आज अगर देश में विदेश में कोई भी बड़ी हलचल किसी बड़ी टेक कंपनी में आती है तो चाइना जैसी कंट्री पे ज्यादा इफेक्ट्स नहीं पड़ता। वही बात करें अगर हम भारत की तो भारत फिलहाल ऐसी स्थिति में नहीं है। आज भी हमारे पास इतने साधन नहीं है। भले ही हम नरेंद्र मोदी ने 2020 में आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की है, उसके रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छे से देखने को मिले हैं, पर क्या ये इतना काफी होगा? अब बात करते हैं क्या भारत के पास अपना ओएस सिस्टम है? जी हाँ, भारत के पास भी अपना ओएस सिस्टम है। आईआईटी मद्रास ने इसे बनाया था। एंड्रॉइड के बेस पर इसको बनाया गया है और एक लाइनक्स बेस पर भी भारत के पास अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है। मगर यहाँ समस्या यह है कि अभी तक इसे कॉमर्शियल यूज के लिए यूज में नहीं लाया गया है। अब ऐसे में भारत के पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी क्यों बन जाता है? फर्ज कीजिए कि जैसे रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, कल को भारत भी पीओके लेने के लिए पाकिस्तान के ऊपर युद्ध कर देता है। ऐसे में हो सकता है कि अमेरिका भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा दे और सैंक्शंस लगाने की स्थिति में माइक्रोसॉफ्ट भी कह दे कि हम अपने प्रोडक्ट की सर्विस इंडिया में नहीं देंगे और फ्यूचर में कोई नई सर्विस भी माइक्रोसॉफ्ट की हम प्रोवाइड नहीं करेंगे इंडिया में। तो ऐसे में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और हमारी अर्थव्यवस्था भी चरमरा सकती है। पर अगर ऐसे में हमारे पास अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, हमारी अपने इंडिया के होंगे, तो हमें बिल्कुल भी इस तरह के सैंक्शन से घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी देश हमारा बाल बाका भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ना ही हमारी इकोनॉमी को यहाँ हिला पाएगा।